पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों संदेश खाली के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का एक नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर महिलाओं से उत्पीड़न से लेकर जमीन कब्जे तक तमाम गंभीर आरोप लगे। बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, चाहे राज्य का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के तेवर देखने वाले थे। हमें खींचतानी करके उठा के लाई, जोर जबरदस्ती उठा के लाई, और इस तरीके से उठा के लाने के बाद लॉन्च में उठाया, फेरी में उठाया, और फेरी को लेकर मिडिल ऑफ द रिवर में वहां पे बैठा के रखा। वहां पे हमें बेल बॉन्ड पे साइन कराया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, और बेल बॉन्ड में अरेस्ट किया गया। बेल बॉन्ड में साइन करा के उसके बाद हमें लॉन्च के ऊपर ही बेल बॉन्ड में साइन कराया गया, वहाँ पे छोड़ा गया। तो क्यों आखिरकार क्या कहा पुलिस ने, आखिर क्यों आपको इस तरह से अरेस्ट करना पड़ा पुलिस को? आप तो वहाँ बैठे थे। देखिए, हम धरने पे बैठे थे, उनको वो बोल रहे थे कि आप 144 तोड़ रहे हैं, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी तरफ अपना एमएलए 50 लोगों को लेकर गाँव-गाँव घूम रहा है, उसी जगह पे कोई 144 लागू नहीं होता। ये जो पार्शियल 144 है, ये चल नहीं सकता, चलने नहीं देंगे, कोर्ट में जाएंगे, आप जरूरत पड़ेगा। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे मेरे साथ, उनके साथ जिस तरीके से हाथापाई हुई, उनका पूरे स्टार्ट वगैरह पूरा फाड़ दिया गया, ये पश्चिम बंगाल पुलिस की स्ट्रेटेजी है। ऐसा ही हुआ था जब भवानीपुर में हम गए थे पोस्टर लगाने के लिए। वो पॉलिसी होता है कि 60 फाड़ दो, तो ये हालत है पश्चिम बंगाल की पुलिस की। एकदम मीडिया को रोक दिया गया, लाइट ऑफ कर दिया गया बीच में लॉन्च में, कि कोई विजुअल्स ना जाए, और पूरी तरीके से इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो आवाज है अपोजिशन की, उस आवाज को रोकने की कोशिश हमेशा पुलिस करते रही। पुलिस को जितना लड़ना है हमारे साथ लड़ सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी को नसीहत दे डाली। पश्चिम बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेश खाली की अत्याचार महिलाओं पर, ये संदेश खाली का संदेश गली गली देश में गया है। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश खाली का संदेश गली गली गया। संदेश खाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे और कोई घटनाएं सामने ना आए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद एक और महिलाओं को दुड़ा कर मारा गया, जनता को मारा गया, तो दूसरी ओर मीडिया कर्मियों के ऊपर भी इस तरह से डर और दबाव और अंकुश लगाने का कार्य हुआ। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए उचित नहीं है। ये चौथे स्तंभ का अपमान है। ये मीडिया की अधिकार पर एक अंकुश लगाने का कार्य है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ममता जी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ना हो, और भविष्य में मीडिया के ऊपर अंकुश ना लगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस बीच ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार इस मामले को सियासी आरोप प्रत्यारोप बताकर खारिज करने की कोशिश में है। केंद्र है हुगली, वहां पर पोस्टर पड़ता है, वेयर इज द एमपी। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइन में काम कर रहे हैं। यूपी में, एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहां पर ये कमीशन कहाँ थे? अभी बंगाल में वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी वीक है, इसीलिए इस तरह जो कमीशंस है उसको यहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या संदेश खाली बंगाल का अगला नंदीग्राम बनने जा रहा है? लेफ्ट के 3 दशक से ज्यादा वक्त तक चली सत्ता को
ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही उखाड़ने की शुरुआत की थी। अब संदेश खाली पर विपक्षी पार्टियों के आक्रामक तेवर और ममता का टाल मटोल भरा रवैया कहीं ममता बनर्जी के राजनीतिक अवसान की शुरुआत तो नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।